सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए ट्रिक्स फॉर एग्जाम के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। साथियों, इस वीडियो में हम 9 मई 2026 को आयोजित लैब असिस्टेंट भूगोल भर्ती परीक्षा का मास्टर पेपर और उसकी आंसर की आपको बताएंगे। इस वीडियो में आपको लैब असिस्टेंट भूगोल भर्ती परीक्षा के सभी 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें और वीडियो को अंत तक पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। अब यहां पर साथियों सूची 1 में मेले दिए गए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित जिले दिए गए हैं, जिसका सही मिलान करके हमें उपयुक्त उत्तर का चुनाव करना है। सबसे पहले पुष्कर मेला आयोजित होता है अजमेर में, जीण माता मेला आयोजित होता है सीकर में, बरतरी मेला आयोजित होता है अलवर में और डिग्गी कल्याण जी का मेला आयोजित होता है टोंक में। तो दोस्तों 3, 1, 2, 4 यानी कि ऑप्शन बी में ये सभी दिए गए हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। अब यहां पर सूची 1 में राजवंश दिए गए हैं और सूची 2 में संबंधित शासक दिए गए हैं, तो इनका सही मिलान करके हमें उपयुक्त उत्तर का चुनाव करना है। तो सबसे पहले कछवाहा राजवंश आमेर के शासक थे भारमल, जाट शाही राजवंश भरतपुर के शासक थे चूड़ामन, गुहिल राजवंश के शासक थे राणा हमीर और राठौड़ राजवंश मारवाड़ के शासक थे राव जोधा। 2, 4, 1, 3 ये सभी आपको ऑप्शन सी में मिलेंगे, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित महत्वपूर्ण संतों को काल कर्मानुसार व्यवस्थित करें। अब यहां पर साथियों 4 संतों के नाम दिए गए हैं और हमें इनको इनके काल कर्म के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आएंगे संत पीपा, उसके बाद आएंगे संत दयादू दयाल, उसके बाद आएंगे संत मावजी और सबसे अंत में आएंगे महर्षि नवलराम, यानी कि CADB। ये सभी ऑप्शन डी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। यहां पर साथियों सूची 1 में रचनाएं दी गई हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित लेखक और कवि दिए गए हैं, जिनका सही मिलान करके हमें उपयुक्त उत्तर का चुनाव करना है। तो सबसे पहले गांव, इस रचना के लेखक हैं गोवर्धन सिंह शेखावत, मारंग के लेखक हैं चंद्र प्रकाश देवल, जुदाव का सही मिलान हो जाएगा पारस अरोड़ा और रिंद्रोही का सही मिलान होगा 1 से अर्जुन देव चारण, यानी कि 2, 4, 3, 1 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अब यहां पर अभिकथन ए है, आर्य जनजाति के रूप में मत्स्य सबसे पहले ऋग्वेद में उल्लेखित किए गए हैं, यह इसके बहुत प्राचीन जनजाति होने का संकेत है। तो यहां पर यह हो जाएगा, सही हो जाएगा। और कारण आर है, मौर्य शासन काल के दौरान मत्स्य जनपद मगध साम्राज्य का भाग था, तो यह भी सही है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सभी से उपयुक्त उत्तर का चुनाव करें। अब यहां पर साथियों अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, लेकिन जो कारण है वो अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता, तो ऑप्शन ए इसका बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के सीमावर्ती राज्य कौन से हैं? तो यहां पर 5 राज्यों के नाम दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। हमें बताना है कि राजस्थान के सीमावर्ती राज्य कौन से हैं। तो यहां पर उत्तर प्रदेश राजस्थान का सीमावर्ती राज्य है, पंजाब भी राजस्थान का सीमावर्ती राज्य है, गुजरात और मध्य प्रदेश ये दोनों भी राजस्थान के सीमावर्ती राज्य हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश से राजस्थान की सीमा नहीं लगती। तो ABCE ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1964 में। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। यहां पर साथियों सूची 1 में राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य दिए गए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित जिले दिए गए हैं, जिनका सही मिलान करके हमें नीचे उपयुक्त उत्तर चुनना है। तो यहां पर सबसे पहले केवलादेव घना राष्ट्रीय पार्क, ये भरतपुर में है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में स्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय पार्क है अलवर में और रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क है सवाई माधोपुर में। यानी कि 3, 1, 2, 4। तो ये ऑप्शन सी में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, मार्केटिंग ईयर 2024-25 मार्च 2025 के अनुसार भारत के गेहूं उत्पादक राज्यों में राजस्थान का राज्यवार खरीद में कौन सा स्थान है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चतुर्थ स्थान। अगला क्वेश्चन, भारत में राजस्थान निम्नलिखित में से किस खनिज का एकमात्र उत्पादक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वोलेस्टोनाइट। अगला क्वेश्चन, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो साथियों अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर सिरोही जिले में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क या अभ्यारण्य पक्षियों के स्वर्ग के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घना राष्ट्रीय पार्क। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। अब यहां पर साथियों सूची 1 में नदी दी गई है और सूची 2 में उनके उद्गम स्थल दिए गए हैं, जिनका सही मिलान करके हमें उपयुक्त उत्तर का चुनाव करना है। तो यहां पर सबसे पहले चंबल नदी का उद्गम स्थल है जाना पाव की पहाड़ियां। बनास नदी का उद्गम स्थल है खमनोर पहाड़ियां। बाण गंगा नदी विराटनगर से निकलती है और पार्वती नदी का उद्गम स्थल है विंध्य श्रृंखला। यानी कि 4, 3, 1, 2। तो ये सभी ऑप्शन बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए है, 28 अगस्त 1730 को जोधपुर के महाराजा ने खेजड़ली गांव में खेजड़ी के वृक्ष काटने का आदेश दिया, किंतु ग्रामवासियों ने इसका विरोध किया। तो यहां पर अभिकथन ए सही है। अब कारण आर दिया गया है कि राजस्थान का खेजड़ली बलिदान पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का प्रतीक है। तो ये कारण आर भी सही है और आर यहां पर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों को उनकी लंबाई लंबी से छोटी के अनुसार व्यवस्थित करें। अब यहां पर 5 नदियों के नाम दिए गए हैं, बनास, चंबल, बाणगंगा, लूणी और माही। हमें इनको उनकी लंबाई, जिसमें सबसे पहले लंबी और सबसे अंत में छोटी, इसके अनुसार व्यवस्थित करना है। तो यहां पर सबसे पहले आएगी चंबल नदी, उसके बाद आएगी माही नदी, फिर बनास, फिर लूणी और सबसे अंत में बाण गंगा। यानी कि BEADC। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अरावली की निम्नलिखित चोटियों को ऊंचाई के अनुसार उच्च से निम्न व्यवस्थित करें। तो यहां पर कुंभलगढ़, अचलगढ़, तारागढ़ और दिलवाड़ा, ये सभी 4 नाम जो अरावली की चोटियों के हैं, उनको उच्च से निम्न के अनुसार हमें व्यवस्थित करना है। तो इसका जो सबसे पहले आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन ए, DBAC। यानी कि दिलवाड़ा, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और सबसे अंत में तारागढ़। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार बड़े से छोटे के रूप में व्यवस्थित करें। तो यहां पर सबसे पहले जो आएगा जिला वो होगा बाड़मेर, फिर जोधपुर, फिर नागौर, उसके बाद चूरू और सबसे अंत में पाली, DCAEB।
ऑप्शन सी में ये सभी हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान पशु गणना 2019 के आधार पर निम्नांकित पशुधन को उनकी संख्या के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहां पर इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सबसे पहले ऊंट, उसके बाद भेड़, फिर भैंस, फिर मवेशी गाय या बैल और सबसे अंत में बकरियां। तो DCEBA ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में प्रवाहित जल के भू आकृतिक अभिकारक के संदर्भ में सही कथनों की पहचान कीजिए। तो यहां पर प्रवाहित जल आर्द्र प्रदेशों में सबसे महत्वपूर्ण अभिकारक है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद स्थलगत प्रवाह के कारण परत अपर्दन होता है, ये भी सही है। इसके बाद नदी चैनल का ढाल जितना मंद होगा उतना ही अधिक अपर्दन होगा, ये गलत है। और युवा अवस्था में धारा विभाजक संकीर्ण तथा उठे होते हैं दलदली भूमियों, आर्द्र स्थलों और झीलों के साथ, ये भी गलत है। तो यहां पर ए और बी सही है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। यहां पर सूची 1 में राज्य दिए गए हैं और सूची 2 में पर्वत या शिखर दिए गए हैं। तो इसका सही मिलान हमें करके सबसे उपयुक्त उत्तर का चुनाव करना है। सबसे पहले जम्मू और कश्मीर, यहां पर नन। लद्दाख में हो जाएगा साल्टोरो कांगड़ी। उत्तराखंड में माउंट नंदा देवी और सिक्किम में माउंट कंचनजंगा, यानी कि 3, 4, 1, 2। तो ऑप्शन बी में ये सबसे उपयुक्त उत्तर दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मानचित्रों के प्रकार को स्केल रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, निम्न से उच्च। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, CADB, यानी कि सबसे पहले एटलस मानचित्र, फिर स्थलाकृतिक मानचित्र, फिर नगर योजना मानचित्र और सबसे अंत में ग्राम भू संपत्ति मानचित्र। अगला क्वेश्चन, जब ग्रीनविच 0 डिग्री में समय दोपहर के 12 हो तब 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित एक स्थान के स्थानीय समय का निर्धारण करें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 बजे साय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मानचित्र प्रक्षेपों में से किसमें पृथ्वी की सतह के किसी प्रदत्त क्षेत्र की आकृति शुद्ध रखी जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यथाकृतिक प्रक्षेप। अगला क्वेश्चन, किस मानचित्र प्रक्षेप से भारत को सर्वोत्तम निरूपित किया जा सकता है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शंक्वाकार प्रक्षेप। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ढालों में से किसमें समोच्च रेखाएं अति निकट स्थित होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीव्र ढाल। अगला क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए और दूसरा उसके कारण आर के रूप में। तो यहां पर अभिकथन ए है, महासागरों की तलियां विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं, सबसे गहरी खाइयों एवं सबसे बड़े मैदानों के साथ उबड़ खाबड़ होती हैं। और कारण आर है, विवर्तनिक ज्वालामुखीय एवं निक्षेपण कारक महासागरीय तलियों पर सक्रिय हैं। तो यहां पर अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीचे 2 कथन हैं, एक अभिकथन ए है और दूसरा उसका कारण आर है। तो यहां पर अभिकथन ए है, महाद्वीपीय भगन तट महासागरीय अध स्थल के 4 प्रमुख भागों में सबसे उथला है। और कारण आर है, महाद्वीपीय भगन तट बहिर्जात प्रक्रमों द्वारा लाए गए अवसादों की समान मोटाई से ढके हुए हैं। तो यहां पर अभिकथन ए तो सही है, लेकिन कारण आर सही नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अटलांटिक महासागर की निम्नलिखित धाराओं को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ABCD, यानी कि सबसे पहले आएगा ए, फिर बी, फिर सी और सबसे अंत में डी। अगला क्वेश्चन, यहां पर एक बार फिर से अभिकथन और उससे संबंधित कारण दिए गए हैं और इसमें से सबसे उपयुक्त उत्तर का हमें चुनाव करना है।
तो यहाँ पर अभिकथन ए है महासागरीय परिसंचरण एवं अक्षांशीय पेटी से दूसरी में ऊष्मा को स्थानांतरित करता है। तो यहाँ पर अभिकथन ए सही है और कारण देखते हैं। कारण आर है महासागरों के पूर्वी भागों में गर्म जलधाराएं प्रवाहित होती हैं तथा महासागरों के पश्चिमी भागों में ठंडी जलधाराएं प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ पर कारण आर सही नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व के निम्नलिखित प्रमुख हवाई पत्तनों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बी सी डी, यानी कि सबसे पहले उत्तर में बर्लिन, फिर पेरिस, फिर जेनेवा और सबसे अंत में दक्षिण में मैड्रिड। अगला क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका की महान झीलों में निम्नलिखित भू आकृतिक विशेषताओं में से किसकी उपस्थिति के कारण सामान को छोटे मालवाहक पोतों पर लादना पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिप्रिकाओं। अब यहां पर एक बार फिर से कथन और उसके कारण से संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें अभिकथन है भारत में मानसून प्रत्यावर्तन के महीने अक्टूबर नवंबर है और कारण आर है उत्तर भारत में शीतोष्ण चक्रवातों द्वारा सर्द वर्षा रबी की फसलों के लिए अत्यंत लाभदायी है। तो यहाँ पर अभिकथन और कारण आर दोनों सही हैं, लेकिन कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पनामा नहर के बारे में कौन से कथन सत्य हैं। तो यहां पर पहला जो कथन है वो है पनामा नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद बी यहां पर है पनामा नहर का निर्माण पनामा सिटी और बल्बोआ के बीच पनामा स्थल संयोजक जल डमरू मध्य पर किया गया है। तो ये यहां पर गलत है। यह नहर लगभग 92 किलोमीटर लंबी है, ये भी गलत है। इसके बाद है पनामा नहर लैटिन अमेरिका की अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये बिल्कुल सही है। और कथन ई है इसका निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया। तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ए डी ई। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। अब यहां पर सूची 1 में पार महाद्वीपीय रेल मार्ग दिए गए हैं और सूची 2 में दिए गए हैं स्टेशन। तो हमें इसका सही मिलान करके सबसे उपयुक्त उत्तर चुनना है। सबसे पहले पार साइबेरियन, इसका सही मिलान होगा कजान। पार कनेडियन, इसका सही मिलान होगा रेगिना। इंडियन पैसिफिक, इसका सही मिलान होगा ब्रोकेन हिल। और ओरिएंट एक्सप्रेस बुडापेस्ट। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 35 में अभिकथन और कारण दिए गए हैं, जिसमें अभिकथन ए है भोपाल गैस त्रासदी और चेरनोबिल परमाणु आपदा मानव जनित आपदाएं हैं। तो ये बिल्कुल सही है। और कारण दिया गया है मानव जनित आपदाएं विवर्तनिक संचलनों के द्वारा होती हैं। तो यहां पर कारण इसका सही नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अभिकथन यहां पर दिया गया है हिमालयी क्षेत्र भूकंपों के प्रति अति असुरक्षित हैं। तो ये बिल्कुल सही है। और कारण दिया गया है हिमालय प्लेट अभिसारी मंडल में अवस्थित है। तो कारण आर भी सही है और अभिकथन ए भी सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित जैव मंडल निश्चयों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करें। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए बी सी डी। तो ये इसका सही क्रम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत में वन्य प्राणी संरक्षण के संदर्भ में सत्य है। तो यहां पर कथन ए है प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है। बी यहां पर है प्रोजेक्ट एलिफेंट 1982 में शुरू किया गया था। तो ये कथन यहां पर गलत है। इसके बाद कथन सी है 2026 में भारत में जैव मंडल निश्चयों की संख्या 12 है। तो ये भी गलत है। इसके बाद डी दिया गया है 2020 में विश्व की कुल बाघ संख्या का 70% भारत में था। तो ये बिल्कुल सही है। तो ए और डी यहां पर सही है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सतत पोषणीय विकास के संबंध में
सही हैं। तो कथन ए है विकास की संकल्पना गतिशील है, तो ये बिल्कुल सही है। इसके बाद आरंभ में विकास की संकल्पना आर्थिक संवृद्धि की पर्याय थी, ये भी सही है। इसके बाद सी यहाँ पर दिया है ब्रेटलैंड रिपोर्ट का नाम स्वीडन के प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है, जो विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की अध्यक्ष थी, तो ये यहाँ पर गलत है। और कथन डी है सतत पोषण या विकास विकास के पारिस्थितिकीय, सामाजिक तथा आर्थिक पक्षों का ध्यान रखता है, तो ए बी डी यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तेल क्षेत्रों में से कौन सा भारत में 1973 में खोजा गया और 1976 में वहां उत्पादन शुरू हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई हाई। अगला क्वेश्चन, मानव विकास की अंतरराष्ट्रीय तुलनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो कथन ए है भारत की तुलना में श्रीलंका का HDI सूचकांक अधिक है, तो ये बिल्कुल सही है। इसके बाद है कम HDI वाले देश रक्षा की बजाय सामाजिक क्षेत्रों में अधिक व्यय करते हैं, तो ये कथन गलत है। इसके बाद राजनीतिक संघर्ष और अस्थिरता HDI मूल्यों को कम करते हैं, तो ये कथन भी गलत है। इसके बाद नहीं, ये कथन यहाँ पर सही है। इसके बाद आएगा राज्य क्षेत्र का आकार और प्रति व्यक्ति आय मानव विकास से प्रत्यक्षतः संबंधित है, तो ये कथन यहाँ पर गलत है। तो कथन ए और सी सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। अब यहाँ पर सूची 1 में प्रकार या कारक दिए गए हैं और सूची 2 में कारण या प्रवासी दिए गए हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। सबसे पहले प्रतिकर्ष यानी कि पुश कारक का सही मिलान होगा प्राकृतिक आपदाएं, फिर अपकर्ष पुल कारक का सही मिलान होगा शांति एवं स्थायित्व, इसके बाद प्रतिभा पलायन होगा दक्ष कार्यबल और ऋतु प्रवास होगा पशुपालक जनजातियां। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्कॉलर ने मानव विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर महबूब उल हक। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित कोयला खदानों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करें, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बी सी डी। सबसे पहले माकुम, फिर जंजी, फिर सिंगरौली और सबसे अंत में सिंगरेनी। अगले क्वेश्चन में दोस्तों एक बार फिर अभिकथन और उससे संबंधित कारण है, जिसमें अभिकथन है सतत पोषण या विकास की चुनौती के लिए आर्थिक विकास की चाह का पर्यावरणीय मुद्दों से समन्वय आवश्यक है, और कारण आर है जीवाश्म ईंधन अधिक समान रूप से वितरित हैं तथा पर्यावरण अनुकूल हैं। तो यहाँ पर अभिकथन तो सही है, लेकिन कारण आर यहाँ पर गलत है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में अभिकथन है भारत में प्रशासनिक इकाइयों के भौगोलिक क्षेत्रफल मापन के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग उत्तरदायी है, और कारण आर है भूमि राजस्व विभाग ने भारत में भूमि उपयोगों को 9 श्रेणियों में बांटा है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन कारण आर जो है वो अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सी और डी, यानी कि कथन सी और डी। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण 2 चरणों में किया गया था और कुल कमान क्षेत्र में से सिंचाई 70% प्रवाह प्रणाली द्वारा और 30% लिफ्ट प्रणाली द्वारा की जानी थी। ये दोनों कथन सत्य है, जबकि कथन ए और बी असत्य है। अगला क्वेश्चन, GIS संबंधित कार्य में सम्मिलित क्रियाकलापों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बी सी डी और ई, यानी कि सबसे पहले स्थानिक आंकड़ा इनपुट, फिर अभिलक्षण आंकड़ों का प्रविष्ट करना, फिर आंकड़ा सत्यापन और संपादन, फिर स्थानिक और अभिलक्षण आंकड़ों में संपर्क और सबसे अंत में स्थानिक विश्लेषण। अगला क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या के ग्रामीण शहरी संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि कथन ए, सी और ई सही हैं, जबकि बी, डी यहां पर गलत है। अगला क्वेश्चन, उपग्रहों और उपग्रह संचार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी,
कथन ए और बी सत्य हैं जबकि सी और डी यहाँ पर असत्य है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। अब यहाँ पर सूची 1 में थीमेटिक मानचित्र और सूची 2 में प्रदर्शित करता है दिए गए हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए का सही मिलान होगा 3 से, बी का सही मिलान होगा 4 से, सी का सही मिलान 2 से और डी का सही मिलान होगा 1 से। अगला क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति के संदर्भ में सही कथनों की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बी और सी सही हैं और ए और डी यहां पर गलत हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों को काल कर्मानुसार व्यवस्थित करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। सबसे पहले रावल रतन सिंह, उसके बाद आए महाराणा कुंभा, फिर महाराणा सांगा और महाराणा सांगा के बाद महाराणा प्रताप। तो ए डी सी बी ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित दुर्गों को उनके निर्माण काल के अनुसार कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। सबसे पहले सिवाना दुर्ग, फिर गागरोन का किला, फिर जूनागढ़ दुर्ग और सबसे अंत में चूरू का किला। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 में मंदिर दिए गए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित जिले। तो सबसे पहले एकलिंग जी मंदिर ये उदयपुर में है, हर्षद माता मंदिर दौसा में है, किराड़ू के मंदिर बाड़मेर में और सचिया माता मंदिर जो है वो है जोधपुर में। तो 2 4 1 3 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 में लेखक हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित पत्रिकाएं। तो सबसे पहले प्रकाश जैन की जो पत्रिका है वो है अजमेर की लहर। इसके बाद में कमर मेवाड़ी की रचना है कांकरोली की संबोधन, हरीश भदानी की बीकानेर की वातायन और विजेंद्र की भरतपुर की ओर। यानी कि 3 2 1 4 ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 में पर्यटक स्थल हैं और सूची 2 में संबंधित जिले हैं। तो सबसे पहले आना सागर झील जो है वो स्थित है अजमेर में, माही बांध स्थित है बांसवाड़ा में, मचकुंड मंदिर स्थित है धौलपुर में और सीताबाड़ी बारा में। यानी कि 3 1 4 2 तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सही कथन का चयन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कथन ए बी और सी सही हैं जबकि डी यहां पर गलत है। किसी बालक के पैदा होने पर गाया जाने वाला गीत होता है जच्चा गीत, ना कि उसके मरने पर। तो ये यहां पर गलत है, बाकी के तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन, सही कथन का चयन करें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बी और डी ये कथन सही हैं जबकि सी यहां पर गलत है। अगला क्वेश्चन, सही कथन का चयन करें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए बी और सी सही हैं जबकि डी यहां पर गलत है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान किस खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश के पश्चात भारत का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तांबा। अगला क्वेश्चन, हाड़ौती पठार को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण पूर्वी पठार क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कृषि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो यहां पर जो ए बी सी और ई है ये सही हैं जबकि डी यहां पर राजस्थान में कपास उत्पादन में भरतपुर एक अग्रणी जिला है, ये यहां पर गलत है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति और वनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी सी सही है जबकि डी यहां पर गलत है। अब यहां पर अभिकथन और कारण है। तो अभिकथन है बहुत सारी वन्यजीव प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर हैं और राजस्थान में भी उनकी संख्या दिन ब दिन घट रही है।
तो ये सही है। और कारण है वन्य जीव हानि के मुख्य कारण है पर्यावरण हानि, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, कस्बों, बांधों, सड़कों और औद्योगिक इकाइयों के निर्माण इत्यादि के कारण वन भूमि की हानि या कमी। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में अभिकथन है ग्रीष्म ऋतु में अधिक तापमान जून माह में दर्ज किया जाता है। तो ये यहाँ पर जो अभिकथन है ये गलत है। कारण है ग्रीष्म ऋतु में लू नामक गर्म हवा राजस्थान में बहती है। तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ए सही नहीं है लेकिन आर सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की निम्नलिखित परतों में से कौन सी तरल अवस्था में है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बाह्य कोट। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो सूची 1 में सिद्धांत दिए गए हैं और सूची 2 में विद्वान दिए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का सही मिलान 3 से, बी का सही मिलान 4 से, सी का 2 से और डी का 1 से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में महासागरों और महाद्वीपों के वितरण के संबंध में सही कथनों की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी सही हैं जबकि सी और डी यहां पर गलत हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रिया नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पटल विरूपण। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो सूची 1 में भू आकृतिक प्रक्रम है और सूची 2 में संबंधित कार्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए का सही मिलान 2 से, बी का सही मिलान 3 से, सी का सही मिलान 1 से और डी का सही मिलान 4 से। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के किस प्रदेश में महाविविधता केंद्रों की सर्वाधिक संख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय प्रदेश। अगला क्वेश्चन, विश्व में निम्नलिखित पारिस्थितिकीय तप्त स्थलों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सबसे पहले जो पश्चिम में आएगा वो होगा मध्य अमेरिकी उच्च भूमि वन, फिर अटलांटिक वन ब्राजील, फिर पूर्वी चाप पर्वतमाला तंजानिया, फिर पूर्वी हिमालय और सबसे अंत में क्वींसलैंड। अगला क्वेश्चन, गंगा अपवाह तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ए, बी और डी सही हैं जबकि कथन सी और ई यहां पर गंगा अपवाह तंत्र के संदर्भ में गलत हैं। अगला क्वेश्चन, आपदा निवारण में निम्नलिखित में से कौन कौन से उपाय शामिल हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ए, डी और ई सही हैं जबकि बी और सी यहां पर गलत हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय अपवाह तंत्रों के संदर्भ में सही कथनों की पहचान कीजिए। आंसर होगा ऑप्शन डी, सी और डी सही हैं जबकि ए और बी यहां पर गलत हैं। अगला क्वेश्चन, यहां पर अभिकथन और कारण दिए गए हैं जिसमें हमें अभिकथन है जैसे जैसे तरंग पुलीन के पास आती है वह धीमी हो जाती है, और कारण है गतिशील जल और महासागर नीतल के बीच घर्षण घटित होता है। तो यहां पर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, भारत की वन नीति 1988 के लक्ष्य अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग वन आवरण के अंतर्गत होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 33%। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वृक्ष प्रजाति मुख्यतया उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सागौन। अगला क्वेश्चन, हिमालय के पर्वतीय वनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि कथन ए और डी सही हैं जबकि कथन बी और सी यहां पर हिमालय के पर्वतीय वनों के बारे में असत्य है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए, सी और डी सही हैं जबकि बी कथन यहां पर गलत है। अब यहां पर अभिकथन और कारण दिए गए हैं। अभिकथन है विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है, तो ये यहां पर सही है।
और कारण है एशिया में बहुत स्थानों में कम लोग तथा कम स्थानों पर बहुत लोग रहते हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में आधिकारिक ऋतुओं का महीनों से मिलान कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले शीत ऋतु, इसका सही मिलान होगा दिसंबर से अप्रैल का आरंभ। ग्रीष्म ऋतु या मानसून से पूर्व का समय, ये अप्रैल से जून जुलाई। मानसून या बरसात का समय जून से सितंबर और मानसून के बाद का समय अक्टूबर से दिसंबर। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर अभिकथन और कारण अगले क्वेश्चन में एक बार फिर से आपको मिले हैं, जिसमें अभिकथन है प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच में विविधता के तत्व सामान्य है, और कारण बताया है प्रायद्वीपीय पठार वर्षण और विभंगों के साथ उत्थापन और निर्जनता के आवर्ती चरणों से गुजर चुका है। तो वो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन पर्वतमाला समूहों द्वारा अरब सागर अपवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र को अलग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए बी और डी, यानी कि ए बी डी। अरावली, विंध्य श्रृंखला और सह्याद्री, इन पर्वतमाला समूहों द्वारा अरब सागर अपवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र को अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। अब यहाँ पर सूची 1 में पौधे का भाग और सूची 2 में उपयोगिता दी गई है। तो इसमें इसका सही मिलान जो है वो होगा वृक्ष, छाल, कुनन और कार्क। पत्तियां, इनका सही मिलान होगा औषध और प्रशासन। दृढ़ फल यानी कि नट, इसका सही है भोजन और तेल। और वृक्ष, तना, रबड़ और रेसिन। तो 2, 3, 4, 1, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के ऊष्मा बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कथन ए, बी और डी सही हैं, जबकि सी यहां पर गलत है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 में दिए गए वायुमंडलीय परिसंचरण को सूची 2 में दिए गए में प्रचलन से मिलान कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ए का 3 से, बी का 4 से, सी का 2 से और डी का 1 से। यहां पर अभिकथन और कारण दिए गए हैं अगले क्वेश्चन में, और हमें इनका जो सही विकल्प है वो चयन करना है। जिसमें अभिकथन है, ओस तब बनती है जब घास की पत्तियों और पेड़ों की पत्तियों जैसी ठंडी सतहों पर जल की बूंदें निक्षेपित हो जाती हैं। तो ए तो सही है। और कारण है, ओस निर्माण में ओसांक बिंदु सदैव हिमांक बिंदु से नीचे होता है। तो कारण यहां पर सही नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व की प्रमुख जनजातियों के संदर्भ में सही कथनों की पहचान कीजिए। आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और सी सही हैं, जबकि बी और डी यहां पर गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नियोजन कार्यक्रमों को उनके प्रारंभ वर्षों के अनुसार काल क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सबसे पहले डी, फिर बी, फिर सी और सबसे अंत में ए। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु महिसानी, भारत में अवस्थिति, इसका सही मिलान होगा मयूरभंज। बी का सही मिलान 2 से, सी का सही मिलान 3 से और डी का सही मिलान 4 से। अगले क्वेश्चन में एक बार फिर दोस्तों अभिकथन और कारण दिए गए हैं, जिसमें अभिकथन ए है, द्वितीयक अथवा तृतीयक क्रियाकलापों की बजाय कृषि प्रत्यक्षतः भूमि पर अधिक आश्रित है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन कारण आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में भौगोलिक डाटा आंकड़ों के गैर डिजिटलिक रूप हैं। आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी, जबकि सी और डी यहां पर नहीं है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। अब यहां पर सूची 1 में अंतर्वेदी, मेग्मा पिंड और सूची 2 में विशेषताएं दी गई हैं। तो इनका सही मिलान होगा ए का 2 से, बी का 3 से, सी का 1 से और डी का 4 से। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छी पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और
वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। क्वेश्चन है, कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों को न्यूनतम शुष्क से अधिक शुष्क के क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बी सी डी, ये इसका क्रम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल दाब के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी सही हैं जबकि सी और डी यहां पर असत्य है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। अब इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ए का 3 से, बी का 4 से, सी का 2 से और डी का 1 से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बड़ी संख्या में काले और लाल मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आहड़। अगला क्वेश्चन, राणा सांगा किस वंश के प्रमुख शासक थे? तो दोस्तों राणा सांगा गुहिल राजवंश के शासक थे, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता को हिंदुओं द्वारा नागराज और मुस्लिमों द्वारा गोगा पीर के रूप में पूजा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गोगा जी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तारीख को राजस्थान में 1857 की क्रांति आरंभ हुई थी? तो साथियों राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी 28 मई से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। अब यहाँ पर सूची 1 में प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं और उनका किससे संबंध है ये सूची 2 में हमें बताना है। तो यहाँ पर गौरी देवी जो है वो मांड गाय के हैं, कोमल कोठारी लोक संस्कृति के प्रवर्तक, कृपाल सिंह शेखावत, इनका संबंध हो जाएगा नीली मिट्टी के बर्तन, और कर्पूर चंद कुलिस का संबंध है पत्रकारिता से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, श्रीलाल जोशी राजस्थान की किस लोक कला से संबंधित हैं? आंसर होगा ऑप्शन सी, फड़। अगला क्वेश्चन, गढ़ वीठली और अजयमेरू राजस्थान के किस दुर्ग के नाम हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, तारागढ़ किला अजमेर। साथियों वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युद्धों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इनके यदि हम काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करते हैं तो सबसे पहले आएगा सारंगपुर का युद्ध, फिर खतौली का युद्ध, इसके बाद में आएगा पानीपत का प्रथम युद्ध, फिर आएगा खानवा का युद्ध और सबसे अंत में आएगा हल्दी घाटी का युद्ध। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में साथियों अभिकथन और कारण दिए गए हैं, जिसमें अभिकथन है गणगौर राजस्थान का प्रमुख त्योहार है। गण का अर्थ शिव और गौर का अर्थ होता है गौरी पार्वती। तो अभिकथन यहाँ पर सही है। और कारण आ रहा है यह त्योहार होली के 5वें दिन अर्थात चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। तो यहाँ पर कारण आर यहाँ पर गलत है, तो ए सही है, आर गलत है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में अभिकथन है विभिन्न कलाओं के विकास के दृष्टिकोण से महाराणा कुंभा शासनकाल स्वर्णिम युग माना जाता है। तो ए सही है और कारण आ रहा है उदय सिंह के शासनकाल के चित्रों में भगवत पुराण से परिजात अवतरण मेवाड़ के चित्रकार नाना राम की कृति है। तो ए और आर दोनों सही तो हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सही कथनों का चयन करें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ए सी और डी सही है जबकि बी यहां पर गलत है। अगला क्वेश्चन, उन दुर्गों का चयन करें जिन्हें 2013 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जैसलमेर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग और गागरोन दुर्ग। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। अब सूची 1 में झील दी गई है और सूची 2 में संबंधित जिले दिए गए हैं। तो यहां पर सबसे पहले पचबतरा झील बाड़मेर, सिलीगेड झील अलवर, कायलाना झील जोधपुर और लूणकसर झील बीकानेर। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। अब सूची 1 में बांध और परियोजना दी गई है और सूची 2 में संबंधित नदी दी गई है। तो सबसे पहले बीसलपुर परियोजना जो है वो बनास नदी पर, सिद्धमुख नोहर परियोजना
ये है रावी या व्यास नदी पर, मेजा बांध कोठारी नदी पर और पांचना बांध गंभीरी नदी पर। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 में दी गई नस्ल और सूची 2 में दिए गए पशुधन का सही मिलान करें। तो यहां पर सुरती, इसका पशुधन है भैंस, मगरा का सही मिलान होगा भेड़, लोही का सही मिलान है बकरी और कच्छी का सही मिलान है ऊंट। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अरावली श्रृंखला की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ए, बी, सी और ई अरावली के बारे में सही हैं, जबकि डी यहां पर गलत है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मरुस्थलीकरण के कारणों पर विचार करें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बढ़ती जनसंख्या, मृदा अपरदन, अतिचारण और निर्वनीकरण। ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को मार्च 2019 तक के वन क्षेत्रफल के अनुसार उच्च से निम्न व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सबसे पहले उदयपुर, फिर बारा, फिर करौली, इसके बाद में अलवर और सबसे अंत में चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन, क्रमबद्ध विषय वस्तुगत भूगोल उपागम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आंसर होगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कारकों में से किस पर मृदा निर्माण प्रक्रिया निर्भर नहीं करती। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लेट विवर्ती नीकी। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के बारे में निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान कीजिए। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ए, सी और डी सही हैं, जबकि बी यहां पर गलत है। अगला क्वेश्चन, अभिकथन ए यहां पर दिया गया है, ऐसे भूकंप तरंगे या द्वितीयक तरंगे केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से चलती हैं। तो ये सही है और कारण है परावर्तन तरंगों को प्रतिक्षेप करता है, जबकि आवर्तन कारण तरंगे विभिन्न दिशाओं में चलती हैं। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए का सही मिलान 2 से, बी का 3 से, सी का 1 से और डी का 4 से। अगला क्वेश्चन, भू-स्थैतिक उपग्रह और अंतरिक्ष में निम्नलिखित ऊंचाइयों में से लगभग कितनी पर स्थापित होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 36,000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में दूर संवेदन संवेदकों के संबंध में सही कथनों की पहचान कीजिए। आंसर होगा ऑप्शन डी, ए, बी और सी सही हैं, जबकि डी यहां पर गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव भूगोल को मानव समाजों और पृथ्वी की सतह के बीच संबंधों के संश्लेषित अध्ययन के रूप में परिभाषित किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रेडरिक रटजेल। अगला क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सी, बी, डी, ए। अगला क्वेश्चन, भारत के उत्तरी मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सी और ई सही हैं, जबकि बी और डी यहां पर गलत हैं। अगले क्वेश्चन में एक अभिकथन और कारण दिए गए हैं, जिसमें हमें बताना है अभिकथन ए, तमिलनाडु तट दक्षिण पश्चिमी मानसून ऋतु के दौरान सूखा रहता है, और कारण यहां पर दिया गया है कि तमिलनाडु तट दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समानांतर तथा अरब सागर शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के भौतिक विभागों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए, बी और ई सही हैं, जबकि सी और डी यहां पर गलत हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जल परिवहन मार्गों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सबसे पहले ए, फिर डी, फिर ई, उसके बाद बी और सबसे अंत में सी। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो इसमें
ए का सही मिलान होगा 1 से, बी का सही मिलान 3 से, सी का 4 से और डी का 2 से। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किन दो द्वीपों को अलग करता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, अंडमान और निकोबार। अगला क्वेश्चन, भारत का सीमांत गर्त क्षेत्र तट से कितने सामुद्रिक मील तक विस्तारित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 12 सामुद्रिक मील। अगले क्वेश्चन में अभिकथन और कारण दिए गए हैं, जिसमें अभिकथन है श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जलसंधि द्वारा अलग होता है। तो अभिकथन यहाँ पर सही है और कारण है श्रीलंका दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित है। तो ये कारण सही नहीं है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अपवाह तंत्र प्रतिरूपों में से कौन सा घटित होता है जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी एक झील या गर्त में विसर्जित होती है? आंसर होगा ऑप्शन सी, अभिकेंद्री। अगला क्वेश्चन, नीचे कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए है क्षोभ मंडल की मोटाई भूमध्य रेखीय कटिबंध पर अधिकतम है, और कारण है भूमध्य रेखीय कटिबंध पर प्रबल संवहनीय धाराएं कार्यशील होती हैं। तो ए और आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आधुनिक विनिर्माण की प्रकृति और उनकी विशेषताओं का हमें मिलान करना है। तो इसमें ए का सही मिलान 2 से, बी का 3 से, सी का 1 से और डी का 4 से। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित नगरों को प्राचीन, मध्यकालीन, ब्रिटिश और स्वतंत्र नगरों के क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका सही उत्तर होगा सबसे पहले वाराणसी, जो कि प्राचीन है, उसके बाद हैदराबाद मध्यकालीन, ब्रिटिश काल में कलकत्ता और सबसे अंत में स्वतंत्र चंडीगढ़। तो ए बी सी डी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में अभिकथन ए दिया गया है, पंचम क्रियाकलापों को हीरक, डायमंड, कॉलर पेशा कहा जाता है, और कारण है पंचम क्रियाकलापों में उच्च कौशल युक्त वरिष्ठ अधिकारी, परामर्शदाता और नीति निर्माता सम्मिलित हैं। तो यहाँ पर ए सही नहीं है लेकिन आर सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी उत्तरी भारत के राज्यों में एक खरीफ फसल नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सरसों। अगले क्वेश्चन में अभिकथन ए है, नदी घाटियां विश्व के सबसे सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में हैं, और कारण यहां पर दिया है आरामदायक जलवायु क्षेत्र जहां मौसम परिवर्तन अधिक नहीं है, अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। तो यहां पर ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नगरीय मलिन बस्तियों के संबंध में कौन से कथन सत्य है? आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी सही हैं जबकि सी और डी यहां पर गलत है। अगले क्वेश्चन में अभिकथन है, पल्ली बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में बटी होती हैं किंतु उन सबका एक नाम रहता है, और कारण है पल्ली बस्तियां अक्सर मध्य गंगा मैदान तथा हिमालय के निचली घाटियों में पाई जाती है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही तो हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित प्रमुख समुद्री पत्तनों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बी सी डी, ये इसका सही क्रम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। तो अभिकथन है, नगरीय धूम्र कोहरा वायुमंडलीय प्रदूषण का परिणाम है। तो ये सही है, और कारण है जल प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है। तो आर यहाँ पर सही नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में अभिकथन है, किसी दंड आरेख को स्तंभाकार आरेख कहा जाता है जहां सभी स्तंभ चौड़ाई में समान होने चाहिए। तो ये सही है, और कारण आर है, दंड आरेख एक, दो अथवा बहु चरों की तत्काल या संयुक्त तुलना के लिए निर्मित किया जाता है। तो ए और आर यहाँ पर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संसाधन संरक्षण के प्रयासों को काल क्रमानुसार पुराने से नए में व्यवस्थित करें। तो आंसर होगा ऑप्शन ए,
ABCD ये इसका क्रम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रियो डी जेनेरियो में निम्नलिखित में से कौन सा एजेंडा अपनाया गया? आंसर होगा ऑप्शन सी, एजेंडा 21। अगला क्वेश्चन, मेघालय का निम्नलिखित में से कौन सा विश्व भर में अत्यधिक मांग में है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अनानास। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित सूती वस्त्र उद्योग केंद्रों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बी सी डी ई ये इसका सही क्रम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित लोहा और इस्पात संयंत्रों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले ए, फिर सी, फिर डी, फिर बी और सबसे अंत में ई। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों, आगे भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट सोल्ड क्वेश्चन पेपर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।